नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में बात करेंगे, जिसमें 8वें वेतन के बाद इसकी सैलरी क्या हो सकती है, कौन से विभाग में आपको नौकरी मिलेगी, अभी के टाइम उसकी सैलरी क्या है और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, जिसमें बेसिक पे में कितना इजाफा हो जाएगा और डीए और एचआरए पर क्या असर पड़ेगा। इन सब के बारे में हम पूर्णतः डिटेल में चर्चा करते हैं। ये 8वें वेतन आयोग क्यों आते हैं? क्योंकि जब लगातार रूप से हर साल महंगाई बढ़ती है तो सैलरी बढ़ानी पड़ती है। तो हम लगातार देखते हैं कि हर साल है वो डीए बढ़ता है। डीए मतलब महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है। अब बढ़ते बढ़ते 50% के आसपास आ गया। अब उससे ज्यादा महंगाई भत्ता बढ़ाने से अच्छा है कि पूरी बेसिक पे ही बढ़ा दो और इसको डीए को क्या कर दो, मर्ज कर दो, और उसके बाद डीए वापस हर साल 10-10% से वापस शुरू हो जाता है। तो ये मतलब 10%, 5%, 8%, 6% जैसा भी है वो अलग अलग स्टेट और अलग अलग सेंटर में इंक्रीज होता रहता है। आज हम इसके बारे में पूर्णतः चर्चा करेंगे। कई बच्चे तो ऐसे कहते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है सर, हम क्या तैयारी करें? आप इसके बारे में सैलरी भी देख लेना, लेकिन सैलरी से बड़ी चीज इसमें है कि आपके पास एक पहली नौकरी होनी चाहिए, पक्की नौकरी होनी चाहिए। जैसे अभी इसमें 52,453 पद है, तो सबसे अच्छा पद है, सबसे ज्यादा पद है, तो सिलेक्शन का चांसेस भी ज्यादा है और ये चयन की प्रक्रिया भी लिखित है और आपका फेयर होगा, कुछ भी गड़बड़ी होने की भी चांसेस नहीं है। और आप सोचो ये कि नॉर्मली कोई गांव में बंदा बैठा है, वो प्राइवेट स्कूल पढ़ाने जाता है, कितने रुपए देते हैं? यदि उसको नॉर्मली वो छोटे सब्जेक्ट पढ़ाता है तो 8-10 हजार रुपए के आसपास देता है। ठीक पढ़ाता है तो 12-15 हजार देता है और अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है तो उसको 70,000 80,000 तक मिल जाते हैं। लेकिन 70,000 रुपए लेने वाला, 80,000 रुपए लेने वाला तो एक दो मिलेगा मुश्किल से। स्कूल में भी गिनती के मिलेंगे, बाकी सारे टीचर, ज्यादातर टीचर क्या मिलेंगे, 10,000 से 15,000 के बीच में। इंग्लिश मीडियम में 25,000 तक मिल जाते हैं, लेकिन हम तो हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर आपकी सैलरी है उन सब से भी ज्यादा होगी, उन सब से भी दुगुनी से ज्यादा हो जाएगी। आप देखो, आपके पास पक्की नौकरी भी हो गई और उसके बाद में आपके मन हुआ कि भाई मैं पढ़ूंगा और ऊपर वाली पोस्ट लूंगा, तो पढ़ो, एलडीसी बनो, पढ़ो, आप लेक्चरर बनो। यदि पढ़ो, दूसरे एग्जाम दो, कौन रोकता है? लेकिन आपकी एक जॉब पक्की हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना जरूरी है। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट भी करना और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना, ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करके चीजें आपके सामने लेकर आता हूं। आपका सिलेबस आप जानते हैं, हिंदी कितने नंबर की आती है आपके पेपर में? 30 नंबर की आएगी और 30 नंबर की हिंदी है और 15 नंबर की इंग्लिश है। जीके, जीएस और करंट अफेयर है 50 नंबर का, मैथ से 25 नंबर का। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस है जिसमें सारे टॉपिक्स है जो मिक्स है। सारे टॉपिक क्या है, मिक्स है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई भयंकर सिलेबस है, सभी टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत दिए हुए हैं कि भाई मैथ में भी गिनती के टॉपिक हैं। इंग्लिश आपके लिए थोड़ी हार्ड जरूर पड़ रही है, लेकिन इंग्लिश सबसे कम वेटेज की है। हिंदी में आपके सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जीके जीएस में भी सिलेक्टेड टॉपिक ही हैं। और ऐसा नहीं है कि जीएस है तो पूरी साइंस पढ़नी है। आप फिजिक्स में तो केवल प्रकाश चैप्टर पढ़ना है और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी के 4 या 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चैप्टर तो 8-7-8 ही चैप्टर हैं और जीके भी बहुत बड़ा नहीं है, हिसाब का जीके सिलेक्टेड टॉपिक दिए हुए हैं। इसलिए इतनी कोई खतरनाक स्टडी नहीं करनी है। आप ठीक ठाक स्टडी करोगे तो 52,000 सीटों में अपनी जगह बना लोगे। और इसके लिए कौटिल्य क्लासेज ए पर कोर्स वगैरह अवेलेबल है। मैं इन सब चीजों को छोड़ के पहले आता हूं इस बात पे, जिसमें आपकी सैलरी होती है क्या। सैलरी अभी के टाइम में फोर्थ ग्रेड जैसे नाम देखते हैं तो आपको कहते हैं कि सर ये इसमें तो सैलरी कम ही होगी। हाँ जी, कम ही होती है सैलरी, तभी हमारे पास ये कौन सी जॉब कहलाती है? तो आप कहेंगे ये लेवल 1 की जॉब कहलाती है। तो लेवल 1 की जॉब और कौन सी है, कोई नाम बताओ? तो पुलिस है, वो भी लेवल 1 में आते हैं और फोर्थ ग्रेड भी किस में आते हैं? लेवल 1 में। इसलिए घबराना तो है नहीं। हाँ, पुलिस वालों के पास वर्दी होती है और बाकी इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में तो सभी जगह वर्दी अनिवार्य नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट वर्दी हो सकती है। तो फोर्थ ग्रेड में लेवल 1। अब यहां पर आपको प्रोबेशन पीरियड के टाइम तो 12,000 12,500 रुपए के आसपास मिलते हैं, ये प्रोबेशन में मिलते हैं। ठीक है, प्रोबेशन के बाद में इसका बेसिक पे कितना है? तो बेसिक पे इसका होता है 17,700। 17,700। अब देखो इसके बाद में क्या जोड़ा जाता है? डीए कितना परसेंट होता है? लगभग 50% होता है। और ये तो हाउस रेंट अलाउंस होता है। अब ये देखो कि छोटी सिटी में 8% है और बड़ी सिटी में होता है 16%, दो ही होता है, छोटी सिटी या बड़ी सिटी।
या तो 8% आय वाले दायरे में आएंगे या फिर आएंगे 16%। जैसे मान लो आप कोई छोटे से जिले में रह रहे हैं तो 8% है, जयपुर, जोधपुर, कोटा ऐसे में रह रहे हैं तो कितना परसेंट है, 16% है। और उसके अलावा आपके पास टीए, मेडिकल अलाउंस वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। कुल मिला के यहाँ से जो आपकी सैलरी बनती है वो सैलरी बनती है 12,000 परीक्षा के काल में लगभग होती है। और उसके पश्चात ये 33,000 है, 30,000 की जगह 29,400 के आसपास बनेगी, लगभग लिखा हुआ है। और ये आपको कट कटा के 26,000 या 26,500 के आसपास आपको मिलेगा। बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, 3,000 के आसपास डिडक्शन लग जाएगा, जो भी आपके एनपीएस का या पीएफ का वो कटता है ना, वो कट जाएंगे, आरजीएचएस के कट जाएंगे, तो 26,500 के आसपास मिलेगा यदि इसी प्रकार का वेतन आयोग रहा। 7वां, लेकिन आप जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग बैठ चुका है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होगा। और 8वां जब वेतन आयोग लागू हुआ तो सैलरी काफी इंक्रीज होता थी। और सैलरी जो इंक्रीज होती है ना, वो होती है फिटमेंट फैक्टर से। वैसे तो पिछली बार तो फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में 2.57 था और 6 में भी 2.57 था, लेकिन 5th पे कमीशन था बैठा था ना, उसमें 1.86 था। तो अब की बार फिटमेंट फैक्टर कहाँ बैठेगा? फिटमेंट फैक्टर होता है क्या है कि भाई देखो, चावल के भाव भी बढ़े हैं, आपके रहन सहन के लिए जितनी लाइफ स्टाइल के लिए चीजें चाहिए वो भी बढ़ी है, रहने का तरीका भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, आजकल हर घर का खर्च भी ज्यादा होने लग गया। तो इस हिसाब से एक फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं कि किस फैक्टर से बेसिक पे को मल्टीप्लाई करें कि आपका रहने के लिए एक उचित सैलरी मिल जाए। इस हिसाब से हम इस सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 23,500 बता रहे ना, तो परीक्षा का काल में और बाद में 40,000 बता रहे हैं, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.8 काउंट किया है। और 1.8 तो 5th में भी लगाए, 6 में 2.5 लगाए, 7 में 2.5 लगाए, तो हमने 1.8 काउंट किया। यदि 1.8 ही काउंट करें तो भी आपके 23,500 परिवीक्षी का काल यानी प्रोबेशन टाइम में मिलेगा। और उसके बाद में देखो, फिर आप कहोगे सर ये डीए मिलेगा क्या 50%? ना, जैसे आपकी ये 8th पे कमीशन होता है, डीए हट जाता है, क्योंकि डीए होता है महंगाई भत्ता। फिर अगले साल वापस महंगाई भत्ता जुड़ने लग जाता है, कभी स्टेट 5%, कभी 7%, कभी 3%, कभी 10%, अलग अलग में महंगाई भत्ता बढ़ाती चलती है। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कहां तक आ गए हम? 50% तक आ गए। तो जीरो से शुरू होता वापस, तो ये डीए है जो मर्ज हो जाता है और आपका बेसिक पे इंक्रीज हो जाता है, ये होता है। और इसमें लगभग 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करके नौकरी ले लेनी है। इसके लिए आपको बढ़िया टीचरों से पढ़ाया जाएगा कौटिल्य क्लासेज के अंतर्गत, और एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ सामग्री दी जाती है और नियमित रिवीजन क्लासेज है। और ये पूरा जो 4th ग्रेड का बैच है चतुर्थ श्रेणी का, ये 600 रुपये फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है। कौटिल्य क्लासेज ए पर आप देख तो राजस्थान जी के अशोक सर पढ़ाते हैं, और सैनी सर आपको पढ़ाते हैं हिंदी, मैथ पढ़ाते हैं मैथ सर, और साइंस का भाग है जो कुलदीप सर पढ़ाते हैं। इस प्रकार से सारा सेशन है जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। और जितना आपको पढ़ाया गया है उसके बाद में इनके इसमें टेस्ट भी होंगे, तो आपको टेस्ट भी मिलेंगे बाद में, और आपका पूरा कोर्स होगा। रेगुलर क्लासें चलती है, ऑफलाइन बैच में जो पढ़ते हैं वही ऑनलाइन में चलता है। यानी कि आप यदि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं तो आप क्लासरूम वाली फीलिंग ले सकते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ सकते हैं। आपके मार्च में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और जब तक फॉर्म भरे जाते हैं उससे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और इस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, तो आपके राजस्थान जीके के क्लास नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी के, इंग्लिश के, ये सभी है ना हैंड रिटन नोट्स है, तो आप कोई से भी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। कौटिल्य क्लासेज ऐप से, फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह अवेलेबल है। और ये हमारी सारी किताबें हैं, इसका मतलब हम सारे स्टडी मटेरियल रखते हैं, पूरी फैकल्टी आपको पढ़ाती है, A to Z चीजें होती है, ताकि सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। तो आपके 4th ग्रेड के लिए हमारी पूरी टीम मजबूती के साथ आपको तैयारी कराती है। और आपका और कोई सवाल है और कोई कमेंट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वो भी आपके लिए पूरी की जाएगी। और अब है, आप कहेंगे सर जो क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन वो यूट्यूब वाली रोक दी, यूट्यूब वाली क्लासेस 3-4 दिन के बाद नए तरीके से और मैराथन के रूप में बड़ी क्लासें और बड़े सिलेबस के साथ अब नई आने वाली है। क्योंकि पहले तो हमने टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे, अब मिक्स प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं और अच्छी तरीके के साथ लाने वाले हैं। तो आपको मिलेगी सारी क्लासें, कोई चिंता नहीं करनी। और हम मिलेंगे अब अगले सेशन में। आपका और कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं खुद कमेंट पढ़ूंगा और आपको उसी हिसाब से सारी चीजें उपलब्ध करा दूंगा। मिलता है अगले सेशन में।
धन्यवाद।